नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। एक कम दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया, जो कि सिस्टम का कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई दिशा निर्देश नहीं था, आज 23 तारीख के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पूर्वी पश्चिम बंगाल के ऊपर बन चुका है। देख पाएंगे ये एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन चुका है। इसी की वजह से ये जो पूर्वी हवाएं, जहाँ पश्चिमी हवाएं हैं, वो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही मुड़ जा रही हैं, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुँच रही थी। यानी पूर्वी हवाओं का कुछ प्रभाव जो है वो दक्षिणी बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुँचा है। और यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और देखिए दिखा रहा है कि आज शाम तक जो है ये सिस्टम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये जो यहाँ पर था वो यहाँ से मूव करता हुआ हल्का सा दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। और कल सुबह तक या कल शाम तक देखेंगे तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो थोड़ा सा और भी आगे बढ़ सकता है और मध्य भारत के थोड़ा सा अगले हिस्सों में ये इसका जो है स्थिति बन सकता है। देख पाएंगे ये उत्तरी उड़ीसा के ऊपर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और देखिए पूर्वी हवाएं जो हैं वो मध्य उत्तर प्रदेश तक लगभग पहुँचने शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश तक भी पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं। और जो एंटी साइक्लोन था देखिए वो हट चुकी हैं और अब सागरी हवाएं यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं। 25 तारीख से देखेंगे, 25 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ये धीरे धीरे अपना जो गेन करेगा सिस्टम, फिर से बंगाल की खाड़ी में वापस आकर के ये सिस्टम फिर से अपना जो इंटेंसिटी वो गेन करेगा। और 26 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा और पूर्वी हवाएं जो है वो देखिए पूरा जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। पूर्वी हवाएं जो जिसकी वजह से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। तो जब ये शुरू हो जाएंगी तो 26 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा के आसपास जो ये लैंडफॉल करेगा, मतलब कि बहुत नीचे, जो कि गुजरात महाराष्ट्र लग रहा था, लेकिन अब ये बहुत नीचे दिखा रहा है कि ये लैंडफॉल करेगा। और 28 का देखेंगे तो ये जाएगा तो गुजरात महाराष्ट्र के करीब ही काफ़ी उसके करीब होगा। और जस्ट उसके बाद एक और सिस्टम जो है वो यहाँ वियतनाम के कोस्ट के आसपास फिर से इंटेंसीफाई हो जाएगा। ये देखिए ये फिर से यहाँ पर ये इंटेंसीफाई हो जाएगा, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये भी है। और इसके पहले वाला सिस्टम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है, वो तो मान लीजिए अभी दिखाएंगे उसको भी। और 29 का देखेंगे, 29 के आसपास तो ये जो सिस्टम है ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात के निचले इलाकों पर ही ट्रेवल करेगा। और इसकी उत्तर में जाने की संभावना अब लगभग जो राजस्थान में थी वो खत्म हो चुकी है। 3 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो कि ये जो दिखा रहा है कि ये जो उत्तर पूर्व एक दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये बिहार के करीब या मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ जब जाने की इसकी संभावना है, यानी कि दूसरे सिस्टम की। और दूसरे सिस्टम का फिर देखिए एक सिस्टम और जो है यहाँ पर उभरता दिखाई पड़ रहा है। तो SNW का कहना है कि देखिए एक यहाँ पर जाए, देखिए नया सिस्टम जो है ये सिंगरौली इलाहाबाद प्रयागराज करीब काफ़ी करीब है सिस्टम। हालांकि ये दूर की बात है तो इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये सिस्टम जो है ये अब राजस्थान गुजरात नहीं जाएगा जैसा लग रहा था पहले। और हमको भी आपको बताया थे कि जब सिस्टम ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मानसून वापसी के बाद वहाँ तक सिस्टम पहुँचे, ऐसा होता नहीं है। जहाँ से मानसून की वापसी रुक जाती है वहाँ तक सिस्टम ट्रेवल करते हैं और वहाँ तक सिस्टम पहुँचते हैं। लेकिन जब मानसून की वापसी रुक जाती है, मानसून जब जहाँ से विड्रॉ हो जाता है वहाँ तक मानसून के सिस्टम नहीं पहुँचते। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जहाँ से मानसून की वापसी हो गई है वहाँ पर मानसून का सिस्टम पहुँचते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है या मिलता ही नहीं है। तो फिलहाल तो ये दिखा रहा है कि ये जो मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुँचेगा, इसमें चेंज आएगा। तब तक अगर मानसून के विड्रॉ हो जाता है, मानसून अगर और विड्रॉ हो जाता है तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करके चला जाएगा। बात करें GFS की, देखिए सिस्टम बन चुका है और धीरे धीरे ये जो है ऑर्गेनाइज होगा और बंगाल खाड़ी में इंटेंसीफाई होगा। और पहले दिखा रहा था कि जो सिस्टम यहाँ से आ रहा है वो सिस्टम इंटेंसीफाई होगा, लेकिन वो सिस्टम इंटेंसीफाई नहीं होगा ये देखिए। लेकिन ये जो हवाएं हैं ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर ये पूरा दक्षिणी भागों से होकर के गुजरेंगी और सिस्टम ये देखिए गुजरात तक जाएगा। और गुजरात के बाद देखिए ये वहाँ से रिटर्न हो सकता है और उसका देखिए एक नया सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा जो कि बनेगा दोबारा बंगाल खाड़ी में। और ये जो है उत्तर प्रदेश की ओर ये तो दिखा रहा है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर दिखा रहा है ये सिस्टम, ये अलग बात हो जाएगी उसकी। तो एक बात ये कंफर्म कर लीजिए कि अगर जो मानसूनी हवाएं अगर उत्तर प्रदेश या बिहार से उस दौरान हट जाती हैं, यानी कि 5-6 अक्टूबर के आसपास अगर मानसूनी हवाएं वहाँ से अगर हट जाती हैं, यहाँ से विदाई ले लेती हैं
उत्तर भारत से तो विदाई लगभग ले चुकी हैं और आगे कंडीशन भी फेवरेबल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगले 2 दिनों में, क्योंकि आज 23 तारीख है, अगले 2 दिनों में यहाँ पूर्वी हवाओं का जोड़ फिर से शुरू होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी पूर्वी हवाएं नहीं है, लेकिन 23 तारीख को, लेकिन कल से देखिए यहाँ पर पूर्वी हवाओं का जो जोड़ है वो शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा सिस्टम। तो ये यहाँ पर नमी की मात्रा जो है वो धीरे धीरे पहुँचनी शुरू हो जाएंगी और ये नमी की मात्रा जो है वो वहीं तक पहुँचेगी, देख पाएंगे, जहाँ तक यहाँ मानसून की वापसी नहीं हुई है, देख पाएंगे। उसके बाद जहाँ तक मानसून की वापसी नहीं हुई है वहाँ तक अगर सिस्टम का प्रभाव पड़ता है वो वहाँ पर कुछ वर्षा हो जाएगी, लेकिन सिस्टम का डायरेक्शन भी वही होगा जहाँ पर से मानसून की वापसी नहीं हुई होगी। सिस्टम का भी डायरेक्शन लगभग वही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा आने की संभावना है, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र में वर्षा होगी ये तो कंफर्म है और राजस्थान में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा अब इसके हिसाब से थोड़ा सा संशय बनता नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पर वैसे फ़िलहाल बारिश की कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो चुकी है, वहाँ पर फसलें कटाई की ओर चल रही हैं। तो अब अगर वर्षा होता है तो नुकसान के अलावा फ़ायदा तो कुछ करने की संभावना फ़िलहाल नहीं है कि फ़ायदा वगैरह नहीं करेगा। ये देख पाएंगे यहाँ पर क्लाउडिंग जो है वो बन रही है और जो नमी की मात्रा है वो भी देखिए लगभग देश के कई इलाकों से कम हो चुका है। फिर चलेंगे साउथ में देखेंगे तो तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया और कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल कई इलाकों में काफ़ी अच्छी हैं और होने की संभावना भी है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम का प्रभाव धीरे धीरे बनता नज़र आएगा। सिस्टम धीरे धीरे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बन चुका है, इसका प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। अब जाके सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा, यानी कि मजबूत होगा, इंटेंसिफाई होगा। उसके बाद ये धीरे धीरे वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज किया गया। लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तो काफ़ी बारिश है, काफ़ी अच्छी खासी वर्षा है। और देखेंगे तो जो नमी की मात्रा है वो लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश तक घट चुकी है, यानी कि पूरा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की नमी की मात्रा, यानी कि मानसून यहाँ से भी अगर 1 से 2 दिनों तक यहाँ पर बादल वगैरह नहीं बनते हैं और वर्षा और नमी की मात्रा नहीं बढ़ती है तो यहाँ पर से भी मानसून की विदाई जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ से मानसून की जो है विदाई वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। हालांकि मानसून की भी विदाई तो फिलहाल अभी ये गुजरात इस क्षेत्र से ही हुई है, लेकिन अब जाकर के मानसून की विदाई होने की संभावना, लेकिन आगे चल कर के यहाँ पर कुछ न कुछ वर्षा की संभावना है। तो मानसून की विदाई फिलहाल अभी डिले हो सकती है अक्टूबर के कुछ अगले 2 हफ्ते तक, अगर ऐसा लग रहा है। अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और नमी वाली हवाएं पहुँचने लगती हैं, कुछ इलाकों में वर्षा हो जाती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाके, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक मानसून की विदाई हो गई है। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी औपचारिक घोषणा जो है हो सकती है मानसून की विदाई की। तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं और कंडीशंस इस तरह की फेवरेबल हो रही हैं। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी होगी और कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिलेगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।